साधक मित्रों, स्वागत, अभिनंदन। पीछे हमने साधकों की जिज्ञासाओं को इकट्ठा किया था। आज हम उन जिज्ञासाओं में से स्वाध्याय, भीतर बाहर, अंधकार क्या है, इसको थोड़ा समझेंगे। बाहर प्रकाश है, वस्तुएं आदि दिखाई देती है। भीतर अंधेरा है। दोनों का विरोधाभास है। भीतर अंधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं देता। बाहर प्रकाश है, दिखाई देता है। तो स्वाध्याय है स्व का अध्ययन। अब स्व का अध्ययन कैसे करें? सत्संग से भी स्वाध्याय हो सकता है, सुनने से भी हो सकता है, शास्त्रों के पढ़ने से भी हो सकता है, बोलने से भी हो सकता है। ये स्वाध्याय बाहर का हुआ। साधकों के लिए स्वाध्याय भीतर का है। कैसे? थोड़ा समझे। एक उदाहरण से समझने की कोशिश करें। एक आदमी है, उसने गाली दी। ये ऑब्जेक्टिव हुआ। आपको क्रोध आया, ये सब्जेक्टिव हुआ। आप गाली पर ध्यान देंगे तो स्वाध्याय नहीं होगा। आप क्रोध पर ध्यान देंगे तो स्वाध्याय होगा। अब क्रोध पर ध्यान कैसे दें? ग्यारह इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं जिनकी कर्म वृत्तियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिनकी 5 ज्ञान वृत्तियां हैं, और एक मन बुद्धि है। ये वृत्तियां निरंतर काम करती रहती है। ये वृत्तियां लहरें उत्पन्न करती रहती हैं और ये इंद्रियों का काम है। ये
मन और संस्कारों ने जन्मों जन्मों से भीतर संग्रह किया हुआ है। ये संग्रह क्रोध, घृणा, गुस्सा, निंदा, आलोचना, प्रमाद, बेहोशी, ये सब संग्रहित हैं, इकट्ठे हैं। हमें ये देखना है कि हम गंदगी को जानने के बाद गंदगी को इकट्ठी रहने देंगे या गंदगी को साफ करेंगे। गंदगी का ध्यान हो जाने के बाद भी यदि गंदगी को साफ नहीं करते हैं तो फिर कोई उपाय नहीं है। तो फिर जो गंदगी में रहना चाहे वो उसकी मर्जी, उसकी मौज, जैसा कि वो रहता आया है। लेकिन गंदगी को जान जाने के बाद फिर कौन गंदगी में रहना चाहेगा? कौन गंदगी की बदबू, उस सड़ांध को महसूस करते रहना चाहेगा? तो उसे उस गंदगी को हटाना है, उस गंदगी से छुटकारा पाना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? क्योंकि हम अब बाहर नहीं देख रहे, बाहर से आंखें बंद हैं, तो हम भीतर अंधेरे में हैं, अंधकार में हैं। और उसका अंधकार में वो अंधकार गंदगियों से भरा हुआ है, उबड़ खाबड़ है, कंकड़ पत्थर है, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है, कीचड़ है और उसमें हमारे पैर धंसे हुए हैं। चारों तरफ गंदगी ही गंदगी है और घना अंधकार है और हम उस अंधकार में हैं। अब हमारे पास देखने का क्या है? उस गंदगी को जानने का क्या है? तो अंदर जो आप गहरे में जाते हैं, जो जो आप जाते हैं, तो पहले आपको सतह पर गंदगी है उसे साफ करना होता है। अब हम ध्यान में कहते हैं कि इंद्रियों को शिथिल करो, मन को ठहरा दो। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि वृत्तियों का निरोध हो जाए। जिन वृत्तियों के कारण ये गंदगी उत्पन्न होती है, उसे, उन वृत्तियों पर निरोध करें। उन निर्विकारों को हम देखें, विकारों को देखें और निर्विकार अवस्था में पहुंचें।
विचारों को देखें और निर्विचार अवस्था में पहुंचे, तो हम धीरे धीरे जब हमको पता लगता है कि गंदगी है, ऊबड़ खाबड़ है, तो हम इसे अभ्यास से कैसे मिटाएं। समझें, हम कुआं खोद रहे हैं। अब कुआं खोदने में पहले आपको मिट्टी हटानी होती है, फिर कंकड़ पत्थर हटाने होते हैं, फिर चट्टान आ जाए तो तोड़नी पड़ती है, फिर उसको गहरे करते चले जाएं, गहरे करते चले जाएं, गहरे करते जाएं, तो नीचे आपको निर्मल स्वच्छ, पहले गंदा पानी आएगा, मटमैला पानी आएगा, फिर वो हटेगा, फिर धीरे धीरे वो स्वच्छ निर्मल पवित्र जल से वो कुआं लबालब भर जाएगा। इसी तरह से कोयले की खदान में खोदते खोदते आपका चेहरा काला हो जाता है, आपके कपड़े काले हो जाते हैं, आपका शरीर काला हो जाता है, रोशनी बंद हो जाती है, खोदते चले जाते हो, खोदते चले जाते हो, अंधकार ही अंधकार है, अंधकार ही अंधकार है, ऊबड़ खाबड़ है, कंकड़ पत्थर है, कोयला ही कोयला निकल रहा है। धीरे 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 खोदते 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 आपको हीरा दिखाई देता है, उस हीरे की चमक दिखाई देती है, उस हीरे की ज्योत्सना दिखाई देती है, उस हीरे की ज्योति दिखाई देती है। तो इसी तरह से हमारा भीतर अंधकार कूप है, कुआं है, इसे खोदना है। और ये खुदाई श्वास के द्वारा होती है। जब हम गहरा श्वास लेते हैं और गहरा श्वास छोड़ते हैं, तो गंदगी बाहर जाती है, धुआं बाहर जाता है, सब हो जाता है, और धीरे 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 गहरे जाते 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 परत दर परत लहरें लहरें हटाते हुए, वृत्तियों को हटाते हुए, ये वृत्तियों की चट्टानें जो जन्मों जन्मों से है, संस्कारों से है, मन से संग्रहित की हुई है, उनको उन पर चोट करते करते धीरे धीरे इनको तोड़ना पड़ता है, हटाना पड़ता है। तो फिर धीरे धीरे जाकर के आपको शुद्ध ज्योत्सना, अंदर खाली आकाश मिलता है, सारी गंदगी छट जाती है और ऑब्जेक्टिव मिट जाता है और सब्जेक्टिव रह जाता है। अब हम इस तरह से श्वासोश्वास से, इंद्रियों के शिथिलीकरण से, बिना हिले डुले जब हम स्व का अध्ययन करते हैं, तो स्व के अध्ययन में हमें जितनी भी गंदगी दिखाई देती है, उस गंदगी को साफ करने का एक अभ्यास करना होता है। कोई भी आदमी गंदगी में नहीं रहना चाहेगा, बदबू में नहीं रहना चाहेगा, अंधकार में नहीं रहना चाहेगा। भीतर भी प्रकाश है, लेकिन वो
वृत्तियों के कारण आवरण है, उनके कारण वो छुपा हुआ है, उसे हटाना है। तो स्वाध्याय का चिंतन हमें हमारे अंदर जो उठने वाला क्रोध है उस ओर ध्यान देना है। हमें उस व्यक्ति पर और उस गाली पर ध्यान नहीं देना है। हमें हमारे भीतर उठने वाले क्रोध पर ध्यान देना है। जब हम इस क्रोध पर ध्यान देने के लिए भीतर उतरते हैं और वृत्तियों का निरोध होता है तो हमारी निर्विकार अवस्था उत्पन्न होती है, क्योंकि इंद्रियां सक्रिय नहीं रहती हैं, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, केवल श्वास ही काम करता है। तो शोधन होता जाता है, शोधन होता जाता है और धीरे 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 आपके भीतर का अंधकार, आपके भीतर की गंदगी, आपके भीतर के निर्विकार, आपकी वृत्तियां, आपके विचार निर्विचार अवस्था में आपकी स्थिति हो जाती है, सारी गंदगी छट जाती है। उसी का नाम स्वाध्याय है। ये स्वाध्याय स्वयं का स्वयं के द्वारा स्वयं के भीतर का अध्ययन है। क्रोध पर, घृणा पर, प्रमाद पर अध्ययन करना है। सब्जेक्टिव मानकर, बस उसी का नाम स्वाध्याय है। लेकिन स्वाध्याय में भी पूरी परतें नहीं हटती हैं, पूरा अंधकार नहीं मिटता है, पूरी गंदगी साफ नहीं होती है, फिर भी कुछ बच जाती है। तो स्वाध्याय करते 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 जब गंदगी की, जब मेल की, जब वृत्तियों की, जब विकार की, जब विचार की सूक्ष्माति सूक्ष्म परतें भी रह जाती है तो उसे भी जमीन से साफ करना होता है। वो भी ज्योति को धूमिल करती है, वो भी उस शक्ति पर, उस ज्योति पर, उस ज्योत्सना पर कुछ आवरण की तरह से आच्छादित रहती है। तो आगे स्वाध्याय के बाद हमें ध्यान में डूबना होता है। ध्यान, ध्यान और ध्यान। उसी ध्यान से आपका भीतर का अंधकार मिटता है। और ये भीतर और बाहर, भीतर भी प्रकाश, बाहर भी प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश। अब कोई कलुषिता नहीं, अब कोई विकार नहीं, अब क्रोध आता नहीं, अब प्रमाद होता नहीं, अब विचार उठते नहीं, अब सब शांत हो जाता है। तो साधक मित्रों, ध्यान से पहले स्वाध्याय का अभ्यास करें। हमारा ध्यान जो दो बाहर की इकाई है, व्यक्ति और गाली,
उस पर न दे करके हमारे भीतर जो क्रोध उत्पन्न हुआ है उस गाली की वजह से हमें उसका निरीक्षण करना है, उसकी निगरानी करनी है और उसको पकड़ना है। उसको पकड़ करके और उसको साफ करना है। बस स्वाध्याय का यही मतलब है कि व्यक्ति और गाली देने वाले व्यक्ति, यानी गाली और व्यक्ति की तरफ से अपना ध्यान हटा करके उसके द्वारा जो हमारे में क्रोध उत्पन्न हुआ है उसके ऊपर ध्यान देना है। बस वही स्वाध्याय है। उसके आगे की स्टेज ध्यान है। तो स्वाध्याय और ध्यान सहयोगी है। स्वाध्याय भी जरूरी है और उसके बाद ध्यान भी जरूरी है। ध्यान में सब साफ हो जाता है। तो साधक मित्रों, स्वाध्याय और ध्यान और भीतर बाहर का कौन सा दरवाजा है, वो दरवाजा क्या है, अंधकार क्या है, प्रकाश क्या है, भीतर कैसे प्रकाश होता है और अंधकार कैसे मिटता है, सजगता कैसे आती है, अवेयरनेस कैसे आती है और उस पर निगरानी करते करते वो कैसे हटती है। बस सेल्फ रियलाइजेशन, बस यही स्वाध्याय है, यही भीतर बाहर है, यही अंधकार और यही प्रकाश है। बस इतना ही समझना है, इसी का अभ्यास करना है। और साधक मित्रों, अपनी साधना को स्वाध्याय के माध्यम से ध्यान तक पहुंचकर गहनतम करना है और अपने भीतर के अंधकार को, गंदगी को मिटाना है। धन्यवाद, धन्यवाद। आज बस इतना ही। आभार। सबके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम।